मेरा ये वाला नंबर भी लोगों के पास चला गया यार, किसी ने गलती से ग्रुप में ऐड कर दिया। ग्रुप से रिश्ते आते हैं, रिश्ते कहाँ से आएंगे भाई? शादी का ग्रुप बनता है, ग्रुप में शादी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल्चर कब आया बे? शुरू करते मैट्रिक्स सबसे। हाँ शुरू करेंगे ना, ऑफकोर्स। हो गया ना मेरी पढ़? अरे तो 10 मिनट है ना, 10 मिनट पढ़ा लेता हूँ ना यार, पूरा बोर्ड तो मैं पढ़ा ही दूंगा। क्या क्या बोल? चलो देखो, मैट्रिक्स बनता कैसे? मैट्रिक्स का अपना कोई बहुत ज़्यादा यूज तो बहुत ज़्यादा है, पर उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। मैट्रिक्स एक सिस्टम का कंपोनेंट है। सिस्टम मतलब क्या? जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ इन्वॉल्व होती है, वो सिस्टम कहलाता है। ये आपको पता है। सरल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैंने दो सिस्टम ले लिए लीनियर इक्वेशन के। मैंने बोल दिया ऐसे 2x + 3y = 5 और x + 7y = ये 7। क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? ये दो लीनियर इक्वेशन है। अब इसको लिखने के लिए मैं एक दूसरा डिजाइन तैयार करता हूँ, और उस डिजाइन में मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, और इस बॉक्स में मैं इसके कोफिशिएंट को लिखता हूँ। तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, और यहाँ 1 लिखा है, और यहाँ 7 लिखा है। और इसके बाजू में एक और ऐसा बॉक्स बनाता हूँ, और इसमें मैं वो वेरिएबल लिख देता हूँ x और y। तो यहाँ x लिख देता हूँ और यहाँ y लिख देता हूँ। और इसके इक्वल टू मैं एक और डिजाइन बनाता हूँ, और उसमें 5 और 7 लिख देता हूँ। यही मैट्रिक्स है। अब ये बात और ये बात दोनों 100% सेम है मीनिंग वाइज। डिजाइन का डिफरेंस है। ये डिजाइन वो है जो बहुत नॉर्मल है, हमारे डेली लाइफ में हमेशा देखते हैं बचपन से, और ये डिजाइन वो है जो जीवन में पहली बार देखा। ये मैट्रिक्स का डिजाइन है। इसमें 3 मैट्रिक्स यूज है। एक ऐसे वाले मैट्रिक्स ऐसे बनते हैं, ऐसे 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट, 5 नहीं 4 एलिमेंट, या जब भी होंगे इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ऑड एलिमेंट मतलब 1 ही होगा बस। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें देखो ये जो चीज़ है 2 3, इसको रो कहते हैं। और अगर इसको आपने 23 पढ़ा तो पढ़ाई छोड़ देने का। फिर ये 2 3 है और ये 1 7, इसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको रो ही कहते हैं। ये रो है और ये, इसको कॉलम कहते हैं और इसको कॉलम ही कहते हैं। ये हुआ अपना रो 1। क्या है ये? रो 1 में कौन कौन एलिमेंट है? 2 3। और रो 2 में कौन कौन है? और कॉलम 1 में क्या है? कॉलम 2 में क्या है? तो इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, और ऑर्डर लिखते हैं ऐसे 2 रो 2 कॉलम। कैसे लिखते हैं? और लिखते हैं ऐसे 2 × 2, पढ़ते हैं 2 × 2। क्या पढ़ते हैं? लाइक ये रूम का, अगर ये क्लासरूम का अगर देखेंगे साइज, तो ये होगा 30 फीट और ये होगा 40 फीट, तो 30 × 40 फीट। तो लिखते तो हम 30 × 40 है, लेकिन पढ़ते कैसे? 30 × 40, 30 × 40। हिंदी में वो भी पढ़ सकते हो। एक और सिस्टम लेता हूँ, x + 2y + 3z = 7, 2x + 5y - 2z = 8, x - 5y + 7z = 9। देखो ध्यान से, ये लीनियर इक्वेशन एक्स वाई में है। ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसमें दो ही वेरिएबल हो x और y, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन को। किसको? स्ट्रेट लाइन को। लेकिन ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसमें x y z तीन डायमेंशन हो, क्या हो? 3 डायमेंशन, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन तब जब z नहीं है तो। और अगर इसमें z डाल दिए तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे होने लगता है। और अगर ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा तो प्लेन बनाएगा। कोई स्ट्रेट लाइन लिया और ऐसे ऐसे करने लगे तो क्या बन रहा है? वो प्लेन ही तो बन रहा है।
तो यही स्ट्रेट लाइन अगर 3 डायमेंशन में आ गया तो क्या बन जा रहा है? प्लेन बन जा रहा है। ठीक है, एनिमेशन में यूज होता है इसका, पर अब एनिमेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे आ गई। x + 2y + 3z = 7, ये क्या है? प्लेन। तो ये क्या है और ये क्या है? तो क्या ये 3 प्लेन का एक पॉइंट पर इंटरसेक्शन ढूंढने वाली प्रोसेस होगी? तो फिर इस मैट्रिक्स के सिस्टम को हम सिमिलरली ऐसे लिखेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर सारे कॉफिशिएंट लिख देंगे। तो बताओ कॉफिशिएंट क्या है? यहाँ क्या लिखाएगा? यहाँ क्या लिखाएगा? यहाँ क्या लिखाएगा? यहाँ क्या लिखाएगा? यहाँ 1, यहाँ 7 इनटू क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स x y z इक्वल टू क्या कहलाएगा? कॉन्स्टेंट 7 8 9। ये क्या है? मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का? 3/3। क्या 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल है? हाँ, अगर 4 वेरिएबल हो तो। 4 वेरिएबल मतलब 4 डायमेंशन। 4 डायमेंशन होता है क्या? होता तो 8 डायमेंशन भी है। हमने पूरे स्पेस को 3 डायमेंशन में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है, सभी बच्चे समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा डायमेंशन में समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर हम चाहे तो इस स्पेस को कितने भी डायमेंशन में डिवाइड कर सकते हैं, n डायमेंशन तक डिवाइड कर सकते हैं। पर हमको जो पढ़ाई करनी है उसमें ज़्यादातर 3/3 मैट्रिक्स ही होने वाला, क्योंकि हम ज़्यादातर 3 डायमेंशन में ही चीज़ें पढ़ते हैं। 3 डायमेंशन से हायर डायमेंशन पे हम नहीं पढ़ते। इंजीनियर्स पढ़ेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, पर यहाँ नहीं पढ़ना है। इसलिए 4/4 मैट्रिक्स रेयरली देखने को मिलेगा। हमको जो मैट्रिक्स पढ़ना है वो 3/3 मैट्रिक्स तक ही पढ़ना है। और उसके पीछे का रीजन भी आप जानते हैं कि अगर 4/4 मैट्रिक्स होगा तो डेफिनेटली 4 डायमेंशन की बातें हो रही है, पर 4 डायमेंशन में हमको बहुत सारा काम करना नहीं है, इसलिए हम 4 डायमेंशन में चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे। तो ये 3/3 है। इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर लिखते कैसे हैं? RC याद है आपको? RC अभी बता दो। रो कॉलम, RC मतलब क्या? रो कॉलम। तो इसमें रो कितने हैं? 3। 1 रो, 2 रो, 3 रो। कॉलम कितना है? 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/1। तो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। इसमें रो कितना है? 1 2 3, और कॉलम कितना है? 3/1। समझ गए मैट्रिक्स? तो अच्छा बताओ, ये बात और ये बात में क्या डिफरेंस है डिजाइन का? ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा है, और ये नॉर्मल जो हमको पहले से पता था। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूं। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले पोजीशन पर चर्चा कर लेते, फिर समझाएंगे, 5 मिनट है अभी। इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का लो और फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का लो, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। क्या कहा मैंने? करके दिखाता हूं। फर्स्ट रो में कौन है जी? 1 2 3। फर्स्ट कॉलम में कौन है जी? x y z। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। कॉरस्पॉन्डिंग पता है क्या होता है? 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है इधर? 2 का, 3 का। तो क्या बनने वाला है? x + 2y + 3z इक्वल टू किसके? देखो लिखा है ये बात। मतलब इस चीज को हम वैसे भी लिख सकते हैं और उस चीज को भी हम वैसे लिख सकते हैं। अब बताओ ये एलिमेंट क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकेंड रो पहले मैट्रिक्स का और फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का। सेकेंड रो क्या है? 2 5 2 -2 और x y z। तो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? 5 का -2 का क्या बनेगा? 2x + 5y - 2z इक्वल टू, देखो लिखा है। इसी प्रकार 1x - 5y + 7z इक्वल टू 9। देखो 1x - 5y + 7z इक्वल टू 9 बन रहा है।
तो इससे आप ये को ऐसा कर सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही बात है। हमको इसमें से एक कंपोनेंट पढ़ना है बस, मैट्रिक्स। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मैट्रिक्स का अपना कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल मीनिंग नहीं है, वो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक छोटा कंपोनेंट है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैट्रिक्स यूज कैसे किधर होता है? इट इज अ टूल टू सॉल्व मल्टीवेरिएबल इक्वेशन। देखो 10th क्लास तक आपको सिर्फ ऐसे इक्वेशन ही सॉल्व करने थे 2 डायमेंशन के, इसलिए बिना मैट्रिक्स से काम हो गया। पर अभी आपको ऐसे ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, बिना मैट्रिक्स से काम करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और अगर 4 डायमेंशन में इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा तो बिना मैट्रिक्स के करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 3 डायमेंशन में थोड़ा लेंदी हो जाएगा विदाउट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पता रहेगा तो थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है, आसान हो जाती चीज़ें। ये थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें और। जैसे हम इसमें मैट्रिक्स में एलिमेंट्स पोजीशनिंग, एंड सिंबल। मान लिया कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3×3, कितना है 2। पहले 2×2 लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ। तो ये एलिमेंट का नाम मैं ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रख देता हूँ, रख सकता हूँ। A11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो, ये 2×2 का बन दिया। ऐसे मैं बी मैट्रिक्स लेता हूँ जिसमें मैं 3×3 ऑर्डर लिखूंगा। तो बताओ इसका पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका पोजीशन फर्स्ट रो। जल्दी जल्दी सोच पा रहे हो कि धीरे धीरे बताऊं? ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये थर्ड रो के अंदर आएगा। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये पोजीशनिंग हो गई। और अगर मैं सी मैट्रिक्स लिखाऊं जिसमें मैं 4×4 ऑर्डर मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं, पोजीशन बोलना A11, A12, A13, A14। कोई कंफ्यूजन? क्योंकि ये इसमें आने वाले सभी एलिमेंट्स का फर्स्ट रो ही होने वाला है। कॉलम बदलेगा, 1 सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। ये बोलो ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ए फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, ए फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। ये एलिमेंट हो गए। अब इसमें से देखो, इसको बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी डायगोनल्स। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी मेरा ये वाला नंबर भी लोगों के पास चला गया यार, किसी ने गलती से ग्रुप में ऐड कर दिया। ग्रुप से रिश्ते आते हैं, रिश्ते कहाँ से आएंगे भाई? शादी का ग्रुप बनता है, ग्रुप में शादी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल्चर कब आया बे? बोलो, इसको प्राइमरी डायगोनल बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डायगोनल। आज के लिए मैट्रिक्स में इतना ही।